नमस्कार। नुक्कड़ पे लगाता हूं जमघट किस्से और कहानियों का। नाम है अजय। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय नुक्कड़ पे जमघट लगाने के लिए आया हूं किस्से और कहानियों का। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी बहुत पुरानी अतीत के झरोखे से, जिसको लिखा है मैंने खुद। कहानी का नाम है सर्द खामोशी। आसपास के पहाड़ी इलाके में शायद कहीं बर्फ पड़ी थी, इसलिए नेमीपाड़ा कस्बे में आज ज्यादा ही ठंड हो रही थी। अभी 6:15 बजे ही तो आकर बैठा था और 7 बजे ही सादगी भरी शाम तारों बड़ी ठंडी रात में बदल गई थी। अधिकतर तो वह शाम को 5 बजे तक ही आकर अपने इस मकान में बंद हो जाया करता था, पर क्योंकि सिर्फ मिडिल स्कूल की तनख्वाह से काम नहीं चलता, तो इसलिए पिछले 1 हफ्ते से उसने एक ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। पहले स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर बस, फिर पैदल। दिन भर ये आदमी इतना काम और परिश्रम करके थक जाता है, पर मुश्किलें हैं कि काम से और आदमी से हमेशा टकराती रहती है। मिलने वाली पगार में से 300 रुपये मकान का किराया देकर, फिर अपना खर्चा और घर पर माता पिता को भेजना, बहन की शादी का कर्जा निपटाने के लिए। मकान क्या था, 4 दीवारी के ऊपर सिरों को जोड़कर सिर्फ ढांपने के लिए एक टीन की चादर, कुछ ईंट, गारा, लोहा आदि बिछा दिए थे। एक खिड़की जो सुबह को जिंदगी के साथ खुलती थी और शाम को मरती जिंदगी के दर्शन कराते हुए बंद हो जाती थी। इसी खुली खिड़की के पास बिना दूध की चाय लिए बैठना उसकी मजबूरी के साथ दिनचर्या बन चुकी थी। आज कोहरा कुछ अधिक था, फिर भी वह अपने आसपास फैली जिंदगी के प्रतिबिंबों को ढूंढ रहा था। धीरे धीरे सामने के झोपड़े में रहने वाली एक औरत और उसके बच्चे की आकृति स्पष्ट होने लगी। फिर धीरे धीरे बच्चे की भूख से बिलबिलाती अंतड़ियों का दर्द उसे महसूस होने लगा। अभी तक तो माँ बेटा सामने रामदीन की बुझी भट्टी से कोयले निकालकर सर्दी को दूर कर लिया करते थे, पर आज ना जाने क्यों वह दुकान भी बंद थी, और जो कि शायद पिछले 4 दिनों से बंद थी। वह सोच रहा था कि आज वो कैसे अपनी रात काट सकेंगे। तभी उसके कानों में बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी और कुछ मांगते हुए, माँ माँ भूख लगी है, माँ माँ भूख लगी है। ये बात वो रोजाना सुनता था, लेकिन आज कुछ कानों में चीत्कार की तरह ये घुसी। चुप हो जा बेटा, देख भूख को दबाना सीख। अभी हम कुछ नया बनाएंगे, नया खाएंगे, थोड़ी देर चुप रह और सो जा। नहीं 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 नहीं, बच्चे की आवाज है। वह सोचकर परेशान था कि मानवता इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। क्या भाग्य चक्र इतना अंधा हो गया कि बालक का रुदन उसकी अंतरात्मा को नहीं झिझोड़ता? क्या आज उसकी दया दृष्टि सिर्फ चढ़ते सूरज को देखना और सिर्फ उसको अर्घ्य चढ़ाने के लिए? क्या शाम की गरीब किरणों का उजाला करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है? औरत और बच्चा 10-12 दिन पहले तक ऐसे ही छप्पर के नीचे रहते थे, जो कि दिन में पर्यटकों को घुमाने वाले खच्चरों का स्थान होता था और शाम को उनके सोने का। पर अचानक एक सरमाएदार की नजर उस पर पड़ी और एक दादा ने उन्हें वहां से हटा बाहर किया। क्या उसे भी इन पर दया नहीं आई? उसका दिमाग सिर्फ यही सोचकर परेशान था। आज वह चाहता तो था कि उनके लिए कुछ करे, इसलिए उसे फिर वही अपनी रोजाना वाली क्रिया दोहरानी पड़ी, जो कि नींद न आने पर कुछ सोचने की स्थिति में वह दोहराया करता था। जी हां, उसको रोजाना की तरह वही छत की कड़ियां गिननी पड़ी। उसे वही कुछ सोचना पड़ा और वही कुछ छत की कड़ियों के बीच में ढूंढना पड़ा। वह सोचता था कि हर रात कड़ियों की संख्या इतनी ही क्यों है, एक कम या एक ज्यादा क्यों नहीं, और हमेशा
एक स्वस्थ निर्णय पर वह पहुंच ही जाता था। आज उसे कुछ ऐसा कर गुजरना था कि इन माँ बेटों को शांति दे सके। अचानक वह उठा, सुबह की नाश्ते के लिए रख छोड़ी ब्रेड और अपनी रजाई उठाकर चल दिया। कुछ ही देर बाद उसने खुद को उस झोपड़ी के सामने खड़ा पाया। औरत उसे देखकर हैरान रह गई और अचानक ही सकपकाकर उसकी ओर देखने लगी। वह उसे उसी क्रूर पुरुष प्रधान समाज का एक हिस्सा लगा। नजर में उसको आया खुद को देखना ऐसा कि वह वाकई में उस क्रूर पुरुष प्रधान समाज का हिस्सा है, जिसने उसके माथे पर कलंक और गोद में बच्चा देकर उसे दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया था। उसने धीरे से बच्चे को उठाया, ब्रेड खिलाई और रजाई ओढ़ाकर सुला दिया। औरत यंत्रवत सी उसे देखती रही। अब वह अपने कमरे में पहुंच चुका था। आज की इस सर्द खामोशी में उसके माथे पर छलछलाए पसीने को पहुंचकर वह सोने की कोशिश करने लगा। शायद आज की रात नींद लाने के लिए उसे रोजाना वाली क्रिया नहीं दोहरानी पड़ेगी, यानी कि उसे कड़ियां नहीं गिननी पड़ेंगी। ये थी आज की कहानी सर्द खामोशी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी दी हुई एक एक प्रतिक्रिया जो आप नीचे कमेंट्स में देने वाले हैं हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगली बार एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए इस नुक्कड़ का जमघट बस यहीं तक। नमस्कार।